तो हाथ में पॉपकॉर्न ले लो और शुरू करते हैं बिना किसी एआई के। तो पहली स्टोरी है कि भारत सरकार ने नया आधार ऐप लॉन्च किया है जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है। अभी ये टेस्टिंग फेज में है, लेकिन इसमें प्राइवेसी को ध्यान में रखकर नए फीचर्स जोड़े गए हैं। अब अगली स्टोरी है कि इंस्टाग्राम ने कहा है कि अब 16 साल से कम उम्र के यूजर्स अगर लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं तो उन्हें पेरेंटल कंसेंट देना होगा। इससे बच्चों की सेफ्टी पर इंस्टाग्राम और जोर दे रहा है। अब अगली स्टोरी है कि पहली बार स्पेस में इंसान का एक्सरे लिया गया है। ये स्पेसएक्स की फ्रेम 2 मिशन का हिस्सा था और इसे अर्थ की ऑर्बिट में किया गया। ये स्पेस रिसर्च में एक बड़ा और नया माइलस्टोन है। अब अगली स्टोरी है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इंडिया एआई मिशन अपने आखिरी फेज में है। अब जल्दी ही टॉप एआई मॉडल्स चुने जाएंगे जिन्हें फंडिंग दी जाएगी, यानी इंडिया का अपना एआई तैयार होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब अगली स्टोरी है कि कुछ इंडियन फाउंडर्स ने एक नया एआई हायरिंग ऐप बनाया है जो रिक्रूटर्स और जॉब सीकर्स को इंस्टेंट मैच करता है, यानी अब नौकरी ढूंढने या हायरिंग करने में लगने वाला टाइम बहुत कम हो जाएगा। अब अगली स्टोरी है कि व्हाट्सएप अपने अगले अपडेट में 2 बड़े बदलाव लाने जा रहा है। एक तो चैट्स का एक्सपोर्ट लिमिट होगा और दूसरा ऑटो डाउनलोड्स पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, जिससे स्टोरेज और प्राइवेसी दोनों कंट्रोल में रहेंगे। अब अगली स्टोरी है कि ताइवान ने आरोप लगाया है कि चाइना जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल करके वहां डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है। उनका कहना है कि चीन इस टेक्नोलॉजी के जरिए ताइवान की जनता में कंफ्यूजन और डिवीजन पैदा कर रहा है। अब अगली स्टोरी है कि रशिया की एक कोर्ट ने टेलीग्राम ऐप को 66 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। वजह यह है कि टेलीग्राम ने एंटी गवर्नमेंट कंटेंट को हटाने से मना कर दिया था। अब अगली स्टोरी है कि इंडिया में अब ड्रोन्स का इस्तेमाल इकोलॉजी रिसर्च में हो रहा है। रिसर्चर्स ने ऐसे इनएक्सेसिबल प्लांट्स को स्टडी करना शुरू किया है जो पहले पहुंच से बाहर थे, यानी अब आसमान से भी साइंस हो रही है। अब अगली स्टोरी है कि एंटरप्रेनर श्रुति ने बताया कि उन्हें यूएस एयरपोर्ट पर 8 घंटे रोका गया और एक मेल ऑफिसर ने उन्हें चेक किया। इस एक्सपीरियंस को उन्होंने अनकंफर्टेबल और काफी ह्यूमिलिएटिंग बताया। अब अगली स्टोरी है कि अनुपम मित्तल ने सुहेल सेठ के बयान पर जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि 80% इंडियन स्टार्टअप सिर्फ दिखावा हैं। अनुपम ने इसे देशद्रोह जैसा बताया और बोला कि ये इंडिया के इनोवेशन का अपमान है। अब अगली स्टोरी है कि स्काईरूट एरोस्पेस इंडिया की पहली प्राइवेट स्पेस टेक कंपनी है जो स्पेस लॉन्चेस पर काम कर रही है। उन्होंने दिखा दिया कि स्पेस सिर्फ आईएसआरओ का खेल नहीं है, अब प्राइवेट प्लेयर्स भी उड़ान भर रहे हैं। अब अगली स्टोरी है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक चैट जीपीटी अब अपने जनरेट किए गए एआई इमेजेस में वाटरमार्क लगाने वाला है, लेकिन अगर आप वाटरमार्क हटवाना चाहें तो इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। ऐसी डेली न्यूज के लिए और खुद को हर दिन इंप्रूव करने के लिए सब्सक्राइब कर लो फिनटेक फायर को।